हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स, गोजो और जहरबाज। सर्पलोक। सर्प सम्राट कोबरा राज की मृत्यु के चौथे पर सर्पलोक के रीति रिवाजों के अनुसार 10 वर्षीय राजकुमार नाग कुमार के केशों का त्याग किया जा रहा था। चौथा मतलब मृत्यु के पश्चात चौथा दिन। उसी समय एक कक्ष में अपार दुख व पीड़ा से भरे शब्द प्रस्फुटित हो रहे थे, सर्प रानी विशैली के कंठ से। सर्पगुरु, यही उचित अवसर है कि हम आकस्मिक रूप से खाली हो गए सम्राट के सिंहासन को नाग कुमार को सौंप दें, क्योंकि कल मेरी आयु का 25वां वर्ष पूर्ण होगा और मुझे भी सर्पलोक के नियमों के मुताबिक कैचुली त्याग के लिए पृथ्वी पर जाना होगा। सर्पगुरु, पृथ्वी पर बाजों व मानवों के खतरों से तो आप परिचित ही हैं। कैचुली त्याग के पश्चात प्रत्येक 10 नागरिकों में से 2 या 3 भाग्यशाली ही बचकर आ पाते हैं। मेरे जीवन का भी कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं आज ही नागकुमार का राज्याभिषेक होता देखना चाहती हूँ। सहसा ही कठोर भाव आ गए सर्पगुरु विश्वनाथ की आंखों में। नागकुमार का राज्याभिषेक आज ही होगा पुत्री, लेकिन कल अगर कैचुली त्याग के बाद तुम पर कोई संकट मंड रहा है तो ईश्वर पर से विश्वास उठ जाएगा हमारा, और शायद वो सब कर बैठेंगे जिसे आज तक करने का हौसला न कर पाए हम। नन्ना बालक बना दिया गया सर्पलोक का राजा। नन्हे सम्राट, तुम्हारे कंधों पर अब संपूर्ण सर्पलोक की जिम्मेदारी है। मैं इस जिम्मेदारी को हर संभव निभाऊंगा सर्पगुरु। बाजनगर, जहां निवास करते हैं बाज मानव। हर स्थान पर अच्छे व बुरे दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं, जैसे बुरों में जहरबाज। बाकू, तुम्हें यह कार्य बेहद होशियारी व फुर्ती के साथ पूरा करना होगा। बाकू की योग्यता पर निसंदेह न करे महामहिम जहरबाज। बाकू ने तुरंत बाज गुफा से उड़ान भरी। मुझे तुरंत पृथ्वी की ओर कूच करना है। बाघ की निगासी के पश्चात बाज गुफा का चोंचनुमा द्वार तुरंत ही बंद होता चला गया था। इधर सर्परानी विशाली ने सर्पलोक से बाहर पृथ्वी पर पर्दापण किया। मेरी त्वचा पर बुरी तरह से जलन होने लगी है। पृथ्वी पर पहुंचकर बुरी तरह से तड़पने लगी थी विशाली। आह, मैं जानती हूं कि जैसे जैसे मेरा शरीर कैचुली छोड़ना आरंभ करेगा, मुझ पर मूर्छा हावी होती चली जाएगी। उफ। कैचुली बदलने की कष्टदायक स्थिति में बुरी तरह से तड़पती विशाली उसकी मंजिल पृथ्वी की ओर अग्रसर बाज निगाहें पृथ्वी पर खोज रही थी उसी दृश्य को। निकट ही मेरी मंजिल है। कैचुली बदलने की कष्टदायक स्थिति में बुरी तरह से तड़पती विशाली उसकी मंजिल थी। क्वाक। बास। उफ। मैं बाजनगर से तेरी कैचुली ले जाने ही आया हूं रानी विशाली। क्वाक। ओ नहीं। बुरी तरह से कसमसाई विशाली। उफ, इस शैतान ने मेरी त्वचा को दबोच लिया है, जिससे मुझे कैचुली उतारने में कठिनाई महसूस हो रही है। आह। क्वाक। पिंजौरा वन के शिकार निश्चित क्षेत्र में गोजो, अपनी चंचल छलांगों के कारण ही तुम कांटों में भरी उस जंगली झाड़ी में फंस गए हो नन्हे शावक। मगर घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी इस कष्ट से मुक्त किए देता हूं। अब भागो। बचाओ। चीख। चीख की आवाज निकट ही उस ओर से उभरी है। अच्छी लकड़ी और औषधियों की खोज में जंगल में आगे तक निकल जाते हैं पिंजौरा वासी, और फिर खतरनाक प्राणियों को देखकर भय से गूंजती हैं उनकी चीखें। मगर ये तो ओह। गोजो का शरीर तुरंत ही हवा में उछला और धाक। आह। गोजो की ठोकर खाकर बाघ चारों खाने चित्त जाकर गिरा। ओह, कौन है ये जो मेरे कार में बाधक बन रहा है? शायद ये विशैली की चीख सुनकर यहां पहुंचा है और उसकी मदद करना चाहता है। गोजो को बाघ की फुर्ती का लोहा मानना पड़ा। बाघ अपने रास्ते की बाधाओं को दूर करना अच्छी तरह से जानता है। शाकाल, अपनी शक्ति दो। गोजो को मिली शाकाल शक्ति, जिसके कारण गोजो हवा में स्थिर होकर गिरने से बच गया और तभी चौंक उठा शाकाल। गोजो, उफ, ये तो बाजनगर का बाज नागरिक है, ठीक मेरी तरह। क्या? मगर ये यहाँ क्या करने पहुंचा है? मुझे इससे यह रहस्य पता लगाना ही होगा। बाघ कैचुली को उठाने को झुका कि तभी तीर की सी तेजी के साथ उड़ते हुए आए गोजो की ठोकर ने पुनः उसे उछाल फेंका। इसका पूरा ध्यान उस सर्प मानवी द्वारा छोड़ी गई कैचुली पर है। शायद उसे यही चाहिए भी। गोजो, इससे मुझे निपटने दो, क्योंकि उधर उस सर्प मानवी की हालत गंभीर लग रही है। गोजो के शरीर से निकलकर शाकाल बाघ से जूझ गया और गोजो बढ़ गया सर्परानी की ओर। बाजनगर से पृथ्वी पर तू इस कैचुली को लेने आया शैतान? अरे, मेरी तरह एक और बाज मानव? कहीं शाकाल तो नहीं जिसे सम्राट बाजचंड ने पृथ्वी पर हुए अग्नि मंथन के बाद गोजो के पास भेज दिया था? अगर ऐसा है तो आगंतुक गोजो है। सर्प सप्त शक्ति
धारक गोजो, और यह जानने के बाद मुझे अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना है। शाकाल उछल कर उड़ा और आपस में गुद गए दोनों। तुझे ऐसे बचकर नहीं जाने दूंगा। बोल कौन है तू? बाघ, मुझे बाघ कहते हैं शाकाल। ओह। बाघ द्वारा की गई उस चोट से चकरा उठा शाकाल का मस्तिष्क। साथ ही उड़ता चला गया बाघ। लेकिन इधर शीघ्र ही अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण पाकर पुनः उड़ाओ शाकाल। तेरा पीछा मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा बाघ। गोजो पहुंच चुका था मरणासन सर्परानी विशाली के निकट। ओह, उस बाज के आक्रमण से यह बुरी तरह से घायल हो गई है। कौन हो तुम? वह विशाली, सर्पलोक की रानी कैचली। उसे उसे रोको। मेरा जन्म सर्पगुरु विश्वनाथ की शक्ति से हुआ है और इस कारण मेरी कैचली साधारण नहीं है। कैचली को धारण करते ही वह धारक के शरीर से चिपक जाएगी और फिर कैचली के धारक को दुनिया का कोई शस्त्रास्त्र खत्म नहीं कर सकता। विष का भी असर नहीं होगा उस पर और वज्र का हो जाएगा उसका शरीर। उसे रोको, उससे कैचली वापस लाकर उसे जला दो। ओह, इसके जीवन का अंत हो चुका है। नहीं। तभी गूंज उठा वह भभकता हुआ स्वर। सुर्ख हुई उन आंखों में भड़क रहा था ज्वालामुखी। अगर उसका अंत हो गया तो फिर वो इस संसार से अकेली नहीं जाएगी। भभकती हुई अपनी आंखें सर्पगुरु विश्वनाथ ने गड़ा दी सर्परानी विशाली की मृत आंखों में। बाज, तत्क्षणी मुझे तेरी सौगंध है पुत्री। संपूर्ण बाज जाति का नाश कर दूंगा मैं। जहर की फुंकारें उड़ा दूंगा संपूर्ण बाज नगर में। आक्रोशपूर्ण हो उठा गोजो का चेहरा। अगर मैं आपको पहचानने में भूल नहीं कर रहा तो आप ही सर्पगुरु विश्वनाथ हैं। क्षमा करें सर्पगुरु, आपको अपनी यह सौगंध अभी इसी वक्त तोड़नी होगी। यह सौगंध अब नहीं टूटेगी बल्कि पूरी होकर रहेगी। सर्पगुरु के गायब हो जाने के साथ ही बाजनगर पर संकट मंडरा उठा है और यह शाकाल अभी तक क्यों नहीं लौटा? शाकाल, कहां हो तुम? शाकाल से मेरा मानसिक संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। इसका मतलब हुआ कि वह उस बाज का पीछा करता हुआ पृथ्वीलोक से चला गया, शायद अपनी जन्मभूमि बाजनगर में। तब गोजो ने पुकारा वह नाम, मंकोट। सेवक हाजिर है गोजो। मंकोड़ा, सम्राट राक्षस मंकोट, जो परिस्थितिवश पृथ्वी पर पहुंचकर गोजो का वाहन बन गया था। मुझे तुरंत बाजनगर पहुंचाओ। जो हुकुम गोजो। बाजनगर का प्रत्येक नागरिक प्रकाश की गति के साथ उड़ सकता है। शाकाल मेरा पीछा कर रहा है मगर उसकी यह हरकत उसे महंगी पड़ने वाली है। शीघ्र ही मैं सर्परानी विशाली द्वारा त्यागी की गई कैचुली ले आया महामहिम जयबाज, किंतु उसे अब तुरंत धारण कर ले क्योंकि शाकाल मेरा पीछा करते हुआ बाजनगर तक आ पहुंचा है और किसी भी वक्त वह यहां पहुंचकर हंगामा खड़ा कर सकता है। शाकाल, क्या यह वही शाकाल है जिसे पृथ्वी पर हुए अग्निमंथन के पश्चात गोजो की शक्तियों में शामिल कर दिया गया था? पाक द्वारा लाई गई कैचुली को जहरबाज ने धारण किया। हा हा हा, तुम मेरे सच्चे और वफादार सिपाही हो बाग। तुम्हारे कारण ही मैं उस कैचुली को धारण कर अपना जिस्म वज्र बनाने में सफल हुआ हूं और अब मुझे वास देवता का खून का तिलक करना है। जहरबाज ने वह तीक्ष्ण धार युक्त खंजर उठा लिया और अपनी उंगली पर चीरा लगाया, लेकिन ये क्या? तीक्ष्ण धार युक्त खंजर के प्रहार का हमारी उंगली पर कोई असर नहीं हुआ। अब बास देवता को हम रक्त का तिलक कैसे करेंगे? इस शुभ कार्य के लिए सेवक का रक्त हाजिर है महामहिम। लाइए खंजर मुझे दें। बस देवता का रक्त का तिलक लगाने के लिए खंजर का प्रयोग हमें तुमसे बेहतर आता है बाघ। आ इसी के साथ गूंज उठी थी बाघ की दर्दनाक चीख। तत्पश्चात जहरबाज गुफा के एक अन्य हिस्से में पहुंचा। आंखों में बास सी चमक और होठों पर एक खूनी मुस्कुराहट लिए। यहाँ मैंने बाज नागरिकों का और बाज नगर का प्रतिमान बनाया हुआ है, जो कि मेरे महाअभियान का ये एक हिस्सा है। प्रतिमान मतलब मॉडल। बाज गुफा से बाहर निकला जहरबाज। अब मुझे जो शक्तियां हासिल हैं उनके बल पर मैं बाज नगर को अपने कदमों में झुका दूंगा। हा 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 हा। और शाकाल अपने जीते जी तुझे तेरे उद्देश्य में कामयाब हो जाने देगा, ये तूने कैसे सोच लिया शैतान? बाग के पिछले पीछे निकला शाकाल उसी समय वहां पहुंचा था। शाकाल, ओह तो तू ही है शाकाल। इस पर मेरे प्रचंड घूसे का असर क्यों नहीं हुआ और इसका जिस्म उस कैचुली जैसा कैसे हो गया? गोजो, पृथ्वी पर हुए अग्निमंथन के बाद मैं स्वयं गोजो की शक्ति बनकर पृथ्वी पर जाना चाहता था, लेकिन सम्राट ने मेरे आग्रह को ठुकरा कर मेरे स्थान पर तुम्हें गोजो को सौंप दिया था। और यह मेरे महान उद्देश्य पर वज्रपात था, क्योंकि इस बहाने पृथ्वी पर पहुंचकर मैं पृथ्वी पर अधिकार करने का अपना स्वप्न पूरा नहीं कर सका। इस पर मेरे प्रहारों का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन संपूर्ण बाजनगर पर अधिकार कर लेने का अपना हक अब मैं अवश्य पूरा करूंगा। हा 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 हा। शाकाल,
नीचे देख, उस ज्वालामुखी के लावे में घुलकर तेरी हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। वज्र में बदल चुके जहरबाज के हाथ के शक्तिशाली प्रहार से शाकाल की आंखों के आगे रंग बिरंगे सितारे नाच उठे। होश खो चुके शाकाल को जहरबाज ने ज्वालामुखी के मुंह के ऊपर छोड़ दिया। हा हा हा, इस तरह अपने दुश्मनों को कम करता चला जाऊंगा अब मैं। शाकाल का बेहोश शरीर तीव्र गति के साथ हवा में तैरता हुआ नीचे गिरने लगा। मौत से कुछ ही दूर रह गया था शाकाल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोजो सीरीज की कॉमिक्स गोजो और जहरबाज के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।